अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर अनवर ख़ान, अनवारुल्लूम कॉलेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, महबूब नगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट्स, अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी जिनकी सरहदें मशरिक़ में मेडचल से पहले शुरू होती हैं और ख़त्म होती हैं एक जानिब करनूल के बॉर्डर पर, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर, दूसरी जानिब कर्नाटक के 3 ज़िले यादगीर और गुलबर्गा वग़ैरह 3 ज़िले वहाँ ख़त्म होती हैं। इतने इलाक़े में यानी 3 ज़िलों में रहने वाले ग्रेजुएट्स वो मुलाजिमत कर रहे हों, ग्रेजुएट्स खा वो रिटायर्ड हों, ग्रेजुएट्स खा वो बेरोज़गार हों, ग्रेजुएट्स बीए, बीकॉम, बीएससी हों, इंजीनियरिंग या मेडिसिन या इंडियन मेडिसिन्स, उसके साथ नर्सिंग, बीबीएससी, एग्रीकल्चर, बीबीए, बी फार्मेसी, डिप्लोमास +2 के बाद 3 इयर्स डिप्लोमास और दीनी तालीमी इदारे जो फ़जीलत आलमियत की डिग्री देते हैं, अगर वो उनका अफिलिएशन किसी भी भारत की यूनिवर्सिटी से अगर है तो ये सारे ग्रेजुएट एमएलसी के लिए वोटर की हैसियत में अपने नाम एनरोल करवा सकते हैं। ये सब ग्रेजुएट्स 2017 तक के पास आउट्स होने चाहिए और इतने 3 ज़िलों में कहीं के भी वो रेसिडेंट होने चाहिए। ये सब अपने नाम एनरोल करवा सकते हैं एमएलसी को इलेक्ट करने के सिलसिले में। सरकारी तौर पर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पहले मरहले में नवंबर की 6 आखिरी तारीख दी गई थी एनरोलमेंट के लिए, जिसमें 4,70,000 खुश किस्मत कहूँगा मैं, उनको मुबारकबाद दूंगा, ग्रेजुएट्स ने अपना एनरोलमेंट करवा लिया है। लेकिन किसी वजह से जो लोग अपना नाम एनरोल नहीं करवाए थे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हो सकता है कि एक 7 दिन मज़ीद बढ़ जाएं, इसमें 8 जनवरी तक ये वक्त मिल रहा है। ये सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट्स के लिए कि वो अपने नाम रजिस्टर करवा लें। अब रजिस्टर करवाने के बाद जब भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट आएगी इलेक्शन के सिलसिले में, तो पोलिंग में भी हिस्सा इसी परसेंटेज के एतबार से ग्रेजुएट्स लेना चाहिए। क्यों कि आज जिस तर्ज़ हुकूमत में हम ज़िंदगी बिता रहे हैं भारतवासी, वो जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है। ये जमहूरी यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये किसी इंडिविजुअल की दी हुई नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर की जानिब से दी हुई है और उसी दस्तूर ने आपको, मुझे, सारे शहरियों को, खुसूसन ग्रेजुएट्स को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने या इलेक्ट करने का हक़ भी दिया है। इसको इस्तेमाल करते हुए हमारे अपने बेहतर अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को जो हमारी आवाज़ बनकर काउंसिल में जाएं, असेंबली में जाएं, उनको इंतखाब करने का मौका हमारे हाथ आया है।
अगर इसमें हम पहलूतही करते हैं या लेथार्जी इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो जाहिर है कि नुकसान देश का होगा, नुकसान समाज का होगा, नुकसान ग्रेजुएट्स का होगा, यंगस्टर्स का होगा, यंग भारत के यंगस्टर्स का होगा। लिहाजा मुल्क की जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जो डिक्टेटरशिप के बादल छा रहे हैं दिन ब दिन देश पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो जमहूरियत को ठुकरा कर रौंद कर डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में एक चैलेंज सामने आया है, हमारे मुल्क के सामने चैलेंज है, मुल्क के शहरियों के सामने चैलेंज है, और ख़ुसूसन पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स के सामने अहम चैलेंज है। ये इसको कबूल करना चाहिए, एक मौका आ गया है। हम साबित करना चाहिए कि हम जो है बाशऊर शहरी हैं, हम लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं। हमारा डिसीजन जो है बेहतर डिसीजन होगा। इसीलिए दस्तूर ने हमारी सलाहियत को मानते हुए एक प्रिविलेज के तौर पर, एज़ाज़ के तौर पर एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हमको बख्शा है, जिसमें हम अपने पसंदीदा बेहतर कारकर्दगी रखने वाले कैंडिडेट का हम इंतखाब करें। इस सिलसिले में मैं ख़ुद एक कैंडिडेट हूँ, आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से इंशाअल्लाह कॉन्टेस्ट करेंगे हम। आज तक 70 साल से हम किसी और को मुंतखब करते रहे हैं, और उन्होंने जो कारकर्दगी की है वो हमारे सामने है। बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तालीमी मेयार में गिरावट आती ही जा रही है, सब स्टैंडर्ड बढ़ती जा रही है तालीम। नतीजे के तौर पर हमारे नौजवानों को, चाहे वो बैरूनी कंपनियां MNCs होने दीजिए या हमारे मुल्क की कंपनियां यानी इंडिजीनियस कंपनियां होने दीजिए, कोई भी हमारे नौजवानों को लेने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा बेरोज़गारी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और हम देखते हैं कि एक जानिब मरकज़ी हुकूमत, दूसरी जानिब रियासती सरकार ने अपने इब्तदाई दौर में ये वादा किया मुल्क के सामने, मुल्क के नौजवानों से, कि वो 1 करोड़ सालाना मुलाजिमत देंगे, मरकज़ ने कहा, और लाखों में मुलाजिमत देंगे, रियासती सरकार ने कहा। लेकिन मुलाजिमत तो क्या फ़राहम करे, उल्टा जो है नौजवानों को मायूस कर दिए, ग्रेजुएट्स को मायूस कर दिए। लिहाजा मायूसी की हालत में इन नौजवानों के सामने अपनी ख़ुदकुशी के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। लिहाजा हम देख रहे हैं कि नौजवान ख़ुसूसन ग्रेजुएट्स रोज़ाना इसका शिकार हो रहे हैं। लिहाजा इन सब की आवाज़ बनकर मजबूती से सरकार के सामने पेश करते हुए हमारे मसाइल को हल कराने का एक बेहतरीन मौका नौजवानों को, ख़ुसूसन ग्रेजुएट्स को हासिल हुआ है। उसका भरपूर एतबार से हम इस्तेमाल करें और अपने पसंद के नुमाइंदे को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, अपने हक़ में फ़ैसले करवाने के लिए इंतखाब में हिस्सा लें। एक जानिब जमहूरियत को भी इस्तेहकाम इससे मिलेगा। दस्तूर के दिए हुए ज़िम्मेदारियों को निभाने के तौर पर भी हम अपने ज़िम्मेदारी को निभाने वाले बनेंगे। बहुत बहुत मुबारक। हम यहाँ पर बारहा सुनहरे तेलंगाना का लफ्ज़, हम गोल्डन तेलंगाना का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है इसी तरह सुनहरे तेलंगाना हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन सुनहरा मौका तो एक नौजवानों के हाथ आया है, यानी ग्रेजुएट्स के हाथ आया है कि वो अपने हकीकी नुमाइंदे को काउंसिल में भेजें इंतखाब के ज़रिए से। प्रोफेसर साहब, अगरचे कोई पुलिस एहलकार होते हैं तो वो भी उसके यानी पुलिस एहलकार होते हैं, तो क्या भी वो? हाँ बिल्कुल, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, खा वो इन सर्विस हों, न सिर्फ पुलिस ही नहीं, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो इन सर्विस हों या बेरोज़गार हों, अनएम्प्लॉयड हों या रिटायर्ड हों, सब के सब वो वोट देने का हक़ रखते हैं। हक़ है, उनको हक़ दिया गया है, और ये प्रिविलेज है, ये एज़ाज़ है। ये आम शहरी को सिर्फ़ 1 वोट हासिल होता है, लेकिन ग्रेजुएट होने के नाते ये खुसूसी वोट हासिल है उसको,
और ख़ुसूसी अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने का इख्तियार हासिल है उसको। इसी तरीके से टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी भी होती है